जय हिंद दोस्तों। आज अपन प्रारंभ से लेकर कब से शुरुआत से लेकर आज तक फिलिस्तीन और इजराइल जो कि बहुत हमेशा चर्चा का विषय रहा है, प्रारंभ से लेकर कैसे इजराइल की स्थिति शुरुआती समय में थी, फिर कौन कौन इन्वेडर वहां आया, कौन सा शासक किसका शासन में क्या क्या घटनाएं हुई, टोटल अपन फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में और ये विवाद क्या है इसको ब्रीफ तरीके से पूरा विवाद अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी विश्व के नक्शे में, ग्लोब में इसकी स्थिति। तो अपना प्यारा भारत कहाँ है, आपको दिख रहा है कहाँ है, ये है प्यारे भारत से इधर अपना वेस्टर्न में जाते हैं तो यहाँ पर है आपका इजराइल। कौन सी जगह पर है, ये वाला पार्ट है इजराइल। इजराइल का छोटा सा पार्ट ये है, इसके पूर्व में भूमध्य सागर है, ऊपर में इसके लेबनान है, यहाँ पर लेबनान है, ये सीरिया है, नीचे की तरफ जॉर्डन है और ये मिस्र है। तो ये इजराइल की स्थिति है और इसके इजराइल के इस वाले पार्ट में, ईस्ट वाले पार्ट में आपको मैं दिखाऊं, इसमें दो जगह, ये वाला पार्ट तो है अभी फिलिस्तीन का, ठीक है, और यहां है डेड सी। डेड सी का क्या है, डेड सी की एक विशेषता है कि इसमें नमक इतना ज्यादा है, सैलाइन है, समुद्री नमक इतना ज्यादा है कि इसमें आदमी डूबता नहीं है। आप जा सकते हैं वहां पर और उसमें अपना कॉफी का ग्लास लेकर समुद्र में जा सकते हैं और ऐसे लेटे लेटे कॉफी पी सकते हैं, इतना वो है, मतलब आप डूबेंगे नहीं, इतना कम गहरा और उसकी सघनता ज्यादा है। तो इधर तो हो गया फिलिस्तीन और इसका ये छोटा सा पार्ट जो दोस्तों ये है आपका गाजा, ये है गाजा। तो अब अपन देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का शुरुआत से लेकर अभी की स्थिति। दोस्तों इस पिक में आपको पीछे जो पिक दिख रही है, ये कितना प्यारा इसका 3D इलस्ट्रेशन करा हुआ है। जो इजराइल और फिलिस्तीन वाला जो ये जगह है, ये अगर इसकी भूमि को देखा जाए तो दोस्तों ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पीछे की तरफ, इधर की तरफ क्या है, भूमध्य सागर है, इधर डेड सी है और इधर गोलन हाइट्स हैं। आपको ये पहाड़ में दिख जाएंगे, जॉर्डन वाला ये हाई हिल एरिया और ऊपर वाला पार्ट दिख जाएगा। और इसके ऊपर ये एक सुरक्षित जगह है जहां पर ना तो कोई समुद्र की लहर आने का डर है ना कुछ और है। और सबसे महत्वपूर्ण एक और ये है कि ये जगह भूमध्य सागर वाले इलाके में है जहां पर ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात आती है, ना यहाँ बहुत ज्यादा सूखा रहता है। बरसात कम होती है, तो बरसात कम होना मानव के लिए बहुत अच्छा माना जाता था उस वक्त। अगर पानी की सफिशिएंट मात्रा उपलब्ध है तो बरसात नहीं हो रही है तो अच्छा था, क्योंकि पहले प्राचीन काल में बरसात होती थी तो मानव को इधर उधर जाने में, सब जगह जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए ये बेस्ट लोकेशन थी, धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। उस स्वर्ग को अभी वर्तमान में क्या बना रखा है, नरक। आप समाचारों में देखो, कुछ कहीं पर देखो, ये हाल है पिछले 8-10 साल से और इसका वर्तमान ऐसा है, ठीक है दोस्तों। इस स्वर्ग जैसी जगह पर 3 बड़े धर्म, बड़े रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड यहां पर 3 है और वो तीनों का होली प्लेस यहां पर है, तीनों का। सबसे पहले अपन देखें तो ये वेस्टर्न वॉल जो यहूदियों का स्थान था, जिस मंदिर को तोड़ के, यहां पूरे मंदिर को तोड़कर ये वेस्टर्न वॉल बनाई गई थी, बची हुई थी। ये वेस्टर्न वॉल्स होली प्लेस है जूज का, यहूदियों का। फिर मुस्लिमों का ये और ये प्लेस अल अक्सा मस्जिद, जो मुस्लिमों का तीसरा महत्वपूर्ण मक्का मदीना, और उसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण होली प्लेस मुस्लिमों का है। और डोम ऑफ द रॉक, यहां से पैगंबर अल्लाह से बात करने के लिए यहां तो घोड़ा खड़ा किया था और यहां से बात करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वो हो गए। तीसरा, होली चर्च जो जगह थी, चर्च थी जो ईसाइयों की महत्वपूर्ण चर्च थी, वो भी यहीं पर है। तो ये मात्र 35 एकड़ की जमीन, अगर अपन एक छोटा सा गांव भी देख सकते हैं, एक छोटी सी कॉलोनी भी देख सकते हैं, 38 एकड़ में कितना सा होता है दोस्तों, बहुत कम जमीन होती है। 100 बीघा के आसपास की जमीन में लगभग इतना हो गया, 120 बीघा के आसपास की जमीन में ये सब हो गया। दोस्तों, यहूदी धर्म के अनुसार सबसे पहले ईश्वर ने एडम को बनाया, प्रथम मानव जिसको बताया जाता है, एडम को बनाया। और ये एडम थे, ये प्रथम मानव यहां पर ही थे, ठीक है। फिर उसका बेटा, उसका वंशज कौन रहा? अब्राहम रहा। अब्राहम के एक इजाक करके बेटा था, उसकी बलि मांगी तो ईश्वर ने जब उसकी ईमानदारी देखी तो ईश्वर ने एक भेड़ फरिश्ता के रूप में भेजा और उसकी बलि को बचा लिया, उस इजाक को बचा लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सोलोमन किंग हुआ, जिसने यहां पर एक बड़ा मंदिर बनाया, होली ऑफ होली, और उस ही मंदिर को, जो मैंने बताया था, उसी मंदिर को बेबीलोन वालों ने तोड़ दिया। और बेबीलोन वालों ने तोड़ दिया, उसके बाद में कुछ अस्तित्व उसका बचा हुआ था, उस ही का अस्तित्व चलता रहा। 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, इस ई और पू लिखा होता है तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। 1500 ईसा पूर्व का मतलब है आज से 4000 साल पहले। 2300 ये जोड़ लो और एक से माइनस चले जाओ, 1500 ईसा पूर्व का मतलब होता है माइनस, तो 4000 साल पहले की बात है। कई बार पढ़ते पढ़ते जल्दी में 1600 ईस्वी में, और वो समझते जाते 1600, तो इस तरह की गलतियां नहीं करे। 4000 साल पहले मूसा ने क्या किया था? मूसा ने इस जो यहूदी धर्म है अब्राहम का चलाया हुआ, इसको बहुत आगे बढ़ाया, इसका खूब प्रचार प्रसार किया, और आसपास के क्षेत्र में ये धर्म इतना सक्रिय हो गया कि सब लोग इसका फॉलो करते थे और बहुत ही गजब का आगे विकास हुआ। और ईसा पूर्व से कुछ ही समय, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ आज से 2300 साल पहले, जहां से 0 सन पहली ईस्वी सन की शुरुआत हुई थी, वहां से फ्रॉम बिगनिंग, ये अगर थोड़ा सा उससे बैक जाए तो वहां उस समय में इन यहूदियों का बहुत ज्यादा एक्सोडस करवाया गया था, इनका बहिरागमन करवाया गया था, क्योंकि ये बहुत अच्छे चल रहा था और इसका चारों तरफ फैलाया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनके धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, लोगों का भला हो सके। लेकिन 550 ईसा पूर्व में, 550 ईस्वी में, अपन ईस्वी में आ गए, ईसा मसीह का जन्म के बाद की स्थिति में आ गए, ठीक है। 550 ईस्वी में ईरान वालों ने, ईरान की सत्ता का प्रचार प्रसार हुआ और उनका इस पर क्या हो गया, इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। ईरान वाले व्यापारी ज्यादा थे क्योंकि समुद्र से व्यापार करते थे, तो इन्होंने, ईरान वालों ने यहाँ पर अपना व्यापार भी खूब अच्छे से फैलाया और यहाँ से व्यापार की जो अच्छी शुरुआत है वो भी यहीं से ईरान के शासन के दौरान हुई। 330 ईसा पूर्व में, 330 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति वापस गए थे। जब सिकंदर युद्ध करते करते, दुनिया जीतते जीतते भारत आ गया था और भारत में पोरस के राजा के साथ उनका युद्ध हुआ, उनकी स्थिति खराब होने की वजह से वो पीछे हट गए और वहां पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। इसके बाद सिकंदर का सेनापति गया, इतना महान राजा था तो उसका सेनापति भी इतना महान था कि वो वापस जाते जाते सारे जो अपने राज्य जीते हुए थे तो पीछे चले छूट गए थे, तो वापस उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था, तो वो वापस अपना इजराइल पर अधिकार जमा लेता है। कौन? सिकंदर का सेनापति। इसके बाद 198 ईसा पूर्व में, कब? 198 ईसा पूर्व में, मतलब 200 साल पहले, ईसा के जन्म से 200 साल पहले अगर देखें तो सेल्यूकस था यूनानी शासक, उसका वंशज था अंतियोकस। अंतियोकस ने इस इजराइल में आक्रमण किया,
इसके मंदिर तुड़वा दिए, सारी चार दीवारी तुड़वा दी, और तो और उस पर हल चलवा दिया ताकि इसका अस्तित्व ही नहीं रहे। चार दीवारी का उस पूरे क्षेत्र पर हल चलवा दिया ताकि इसका अस्तित्व ही निर्माण का नहीं रहे। और उसने यहूदी धर्म का पालन करना भी क्या कर दिया था, अपराध घोषित कर दिया था। ये भी अपराध घोषित कर दिया था। और सब जगह यूनानी मूर्तियां और यूनान का जो अपना धर्म है, उनकी मान्यताएं हैं, उनको स्थापित इस क्षेत्र में कर दिया था। किसने? अंतियोकस ने। लेकिन यहूदी सेनापति साइमन ने वापस इस क्षेत्र पर वापस यहूदियों का अधिकार हो गया, और उसके बाद में वापस एक बार पोप जो यूनानी थे उनका अधिकार हो गया। और ये एक बड़ा युद्ध था, इसमें 1600 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, यहूदी नागरिक मारे गए थे। सैनिक तो कितने ही मर जाते थे, उनकी काउंटिंग ही कौन करता है। नागरिक मरने पे थोड़ा सा काउंटिंग होती है कि बेचारे उनका कोई युद्ध में कोई लेना देना नहीं होता, उनकी मौत हुई थी। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम कैसे आए। यहाँ पर तो 621 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद पैगंबर थे, उनको रात को स्वप्न आया कि अल्लाह आपको बात करने के लिए बुलाया है, और आप यहाँ रोक पे, डोम ऑफ द रॉक पे जाकर उनसे बात करो। तो ये एक उड़ने वाला घोड़ा रात में लिए, और वो आकर उड़ने वाला घोड़ा कहाँ रुका इनका? अलक्सा मस्जिद की जगह पर रुका। यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह से बात करने के लिए इस रॉक पर चढ़कर सीधे कहाँ चले गए? अल्लाह के पास, स्वर्ग में चले गए। वहां पर वो अल्लाह से बात करें, और उनका जो महत्वपूर्ण जो धर्म के जो पालन थे, महत्वपूर्ण नियम थे, मान्यताएं थी, उन सब को वहां से लेकर आए। तो यहाँ पर जहां घोड़ा रुका था वहां पर अलक्सा मस्जिद बनाई गई, इसलिए इनका भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये दोनों जगह। ठीक है दोस्तों, अब ये यहूदी धर्म हिंदू धर्म की तरह था। जैसे हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म हुआ, बौद्ध धर्म ने अपनी अलग मान्यताएं, महात्मा बुद्ध क्या थे? हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म अलग से चलाया और उसकी मान्यताएं हो गई। इसी तरह ये दोनों धर्म, ईसाई और मुस्लिम, दोनों यहूदी से निकले हुए हैं। मतलब पैगंबर मोहम्मद ये भी यहूदी थे, और ईसा मसीह भी यहूदी थे। ईसा मसीह जब उन्होंने अपनी मान्यताएं दी, अपना धर्म का चालन किया, तो इसका जो जन्म था ईसा मसीह का, वो बेथलेहम में हुआ। मैं दिखाता हूं आपको। जो यहूदी है वो अब्राहम को इस तरह का फोटो, एक चित्र अपना इमेज बनाते हैं कि इस तरह से अब्राहम थे। और जो आपका एंटियोकस है जिसने यहाँ पर कत्ल करवाया, इतना ज़्यादा वो करवाया था, वो ये है। और ये मूसा है, मूसा किंग है जिसके समय यहूदी धर्म बहुत ज़्यादा उन्नति करा था, वो है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आप ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? यहाँ पर, ये पूरा आपका इजराइल है, और यहाँ पर अभी फिलहाल फिलिस्तीन है। तो यहाँ पर है बेथलेहम। क्या जगह का नाम क्या है? बेथलेहम। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, ईसाई धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया। तो यहूदियों का काट कर करते थे कि भाई ये यहूदी के बजाय आप इस तरह से करो। तो यहूदियों ने उनको जेरूसलम में क्या दिया था? फांसी दी थी, उनको सूली पर चढ़ाया था। जो क्रोस है ना, क्रोस पे चढ़ाया था, उसकी क्रोस की मान्यता है। तो वहां पर क्रोस पे उतारने के बाद में पहली बार जहां लाए थे, तो वहां पर एक चर्च बनाया गया, होली स्कल्पचर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर चर्च बनाया गया। और इस चर्च में अलग अलग मान्यताएं हैं। रशियन ईसाई है, वो अपना अलग चर्च का पार्ट बना रखा है, उन्होंने इधर बना रखा है। 3 चर्च है अलग, और उसके गेट को आज भी एक मुस्लिम परिवार रखता है, क्योंकि उस गेट की चाबी रखता है, क्योंकि रशियन और यूरोपियन और अलग अलग, तीनों अलग अलग मतों वाले जो ईसाई है, वो आपस में अपनी सहमति से कि भाई अपन एक व्यक्ति ना रखकर, क्योंकि उसका अधिकार हो जाएगा, अपन इस मुस्लिम परिवार को दे देते हैं, तो ये संभाल लेंगे चाबी, और अपन तीनों ही रखेंगे। आज भी मुस्लिम परिवार ही उसकी चाबी रखता है, शाम को बंद करके आता है। और कयास तो ये भी लगाया जाता है कि मिस्र के जो पिरामिड हैं, ये इन यहूदियों के पुरखों ने ही बनाया था।
तो कुछ कारणवश वो तबाह हो गए, क्या रहा इतिहास, उसके बाद में ये इजराइल वाली जगह पर आ गए थे। उससे पहले वो इसके पास में ही जहाँ पर मिस्र के पिरामिड बने हुए हैं, ऐसा कयास लगाया जाता है, कोई इसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ये यहूदियों की दीवार है जहाँ पर यहूदी अपनी प्रार्थना करते हैं। वो टेम्पल तोड़ दिया गया था और उसके बाद में यहाँ प्रार्थना करते हैं। और इसके पास में ही ये डोम ऑफ द रॉक है, यहाँ अल-अक्सा मस्जिद है और पीछे ही आपका चर्च वाला स्थान है। ईसा के जन्म के 150 साल के आसपास वाली समय में एक हाद्रियन नाम का रोमन राजा हुआ था। ये आपको फोटो दिख रहा होगा। ये इतना भयंकर था कि इसने यहूदी देखे और सबका कत्ल करवा दिया, किसी का कोई छोड़ा ही नहीं। बहुत बड़ा एक मसाकर हुआ था कि हर जगह यहूदी देखो और उनका कत्ल करो, यहूदी देखो और उनका कत्ल करो। इतिहास में क्या क्या देखना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद रोम का शासन 6ठी शताब्दी तक चलता रहा। 636 ईस्वी में खलीफा उमर जो अरब सेनापति थे, अरब के राजा थे, इन्होंने यूनानियों को भगाया, उनको हराया और उसके बाद में वो जो इनका टूटा फूटा मंदिर और उसकी स्थितियां बची हुई थी यहूदियों की, उसको खुद उसने साफ करा था। देखो मुस्लिमों का वो था, उसने खुद उस मंदिर को साफ करा था, अपने हाथों से साफ करके यहूदियों को सौंपा था। और यहूदी बहुत लंबे समय के बाद 500-700 साल बाद अपने होली प्लेस पर वो जा पाए थे। अब ऐसा स्थिति थी कि उनको पता ही नहीं था कि ऊपरी पार्ट कौन सा है, निचला पार्ट कौन सा है। तो वो जो दीवार बची हुई थी, उस दीवार का ही ये उसको ही होली प्लेस मानकर, उस दीवार का ही पवित्र स्थान मानकर उसका स्मरण करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्रूसेड का युद्ध हुआ, धर्म युद्ध जो हुआ था ईसाई और यहूदियों के बीच में। इसमें 1099 ईस्वी में हुआ था ये क्रूसेड। और यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, इसकी फोटो भी है। ये उस समय के लोगों ने ऐसे दीवार से ऐसे कैसे करके वो पेंटिंग बनाई हुई थी। ये पेंटिंग है उस समय की। तो क्रूसेड हुआ, इसमें ईसाइयों ने यहूदियों को देख देख के जगह जगह पे कत्ल किया, बहुत अच्छे से कत्ल किया। और इस ईसाई धर्म ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहूदी फिर भी नहीं माने और फिर अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहे। ये जगह यहूदियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि उनके पास केवल और केवल ये एक ऐसी जगह है जहां पर उनका अस्तित्व है। अगर यहाँ से यहूदी चले जाएंगे, इस जगह को अगर यहूदी छोड़ देंगे, तो ये पूरा दुनिया में उनके लिए कोई ऐसा जगह नहीं बचेगी कि वो कह सकें कि ये हमारा है। और किसी जगह को वो अपना अधिकार नहीं बता सकते। और केवल यही जगह है। यहूदी खत्म, अगर ये जगह खत्म तो यहूदी खत्म। इसलिए जीवन मरण का प्रश्न है यहूदियों के लिए। इसी समय के आसपास अरब के देशों से वो करके और यहाँ पर किसका अधिकार हो जाता है? फिलिस्तीनियों का अधिकार हो जाता है दोस्तों। किसका अधिकार हो जाता है? फिलिस्तीनियों का अधिकार हो जाता है। और फिलिस्तीनियों ने शासन यहाँ पर किया और इस जगह पर अपना अधिकार क्षेत्र जमाए रखा। और इस जगह को पूरा मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर होता रहा। उसके बाद में अंग्रेजों का जब साम्राज्य फैलता गया, ये 1600, 1700, 1800 ईस्वी के आसपास, तो अंग्रेजों का शासन आ गया। और अब अंग्रेजों से मुक्ति का समय आया। तब 1948 में इजराइल में युद्ध हुआ और यहूदियों ने अपना एक जगह निश्चित किया कि ये हमारी जगह है, प्राचीन काल से हमारी ये जगह है, 4000 साल पुरानी हमारी ये जगह है, हम इस जगह एकत्रित होंगे। और उन्होंने ईसाइयों ने जो ब्रिटेन की महारानी थी, वो तो कुछ ना कुछ करते ही हैं, फूट डालो राज करो, इस तरह का उनका पहले से ही रणनीति रही थी। तो उन्होंने इनको, यहूदियों को ये जगह दे दी कि आप इस तरह से करो, लेकिन विवाद का सुलटारा ना करके उसको उलझा कर रख दिया और इसको इजराइल को घोषित कर दिया। इजराइल 1948 में ये इजराइल बन गया। जैसे ही इजराइल की मान्यता मिली और सारा दुनिया में इजराइल का पता चला, तो 1950 में इजराइल की संसद ने कहा कि दुनिया में कोई भी यहूदी है वो यहाँ आकर रह सकता है,
क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा देश है, हमारी पहले से ज़मीन है और हमारा होली स्थान है, यहाँ पर हम रहें। इसलिए उन्होंने 1950 में संसद में पारित कर दिया और इससे लगभग 5 लाख यहूदी यहाँ पर इस इलाके में आकर सारे अमेरिका और इजराइल का ज़्यादा अच्छा संबंध इसीलिए है कि यहूदी अमेरिका में भी अच्छी मात्रा में है, इसलिए अमेरिका और इजराइल की बॉन्डिंग्स ज़्यादा अच्छी होने का कारण ही मेन यही है। हिटलर ने भी बहुत बड़े स्तर पे 1944 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों को मारा था। उसने देख देख के यहूदियों को मारा था, क्योंकि इनका जो भगवान था ईसा मसीह, इन्होंने इसी को सूली पर चढ़ा दिया था यहूदियों को। गलती किसकी हो किसकी नहीं हो, लेकिन एक बार युद्ध चल जाता है, आपसी दुश्मनी फैल जाती है। ईसा मसीह अलग प्रचार कर रहे थे, उनका धर्म का नहीं कर रहे थे, उन्होंने उनको सूली पर चढ़ा दिया। सूली के बाद में उनके एक नफरत जैसी भावना क्रिएट हो गई और सारे ईसाई यहूदियों से नफरत करते हैं और यहूदियों के विनाश का कारण वो एकमात्र ईसा मसीह की मौत है। और अपन इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते क्या है हकीकत, पर ऐसा ही है। उस वक्त ये चारों देश, ऊपर लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, इन्होंने आक्रमण किया इस पर, लेकिन इन्होंने इजराइल ने अकेले ने, क्योंकि इनके अस्तित्व की लड़ाई थी, इसने अकेले ने सबको हरा दिया। 1957 में वापस से स्वेज की लड़ाई हुई। स्वेज गाजा पट्टी के पास में ही जगह है, वहां पर उसकी लड़ाई हुई, गाजा पट्टी की लड़ाई हुई। तो इस लड़ाई में भी वापस से फिर इसने, इजराइल ने, क्योंकि इनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, यहाँ पर औरतें भी सेना में जाती हैं, औरतें भी अपना फर्ज मानती हैं, और इवन कोई कितना ही बड़ा हो वो अपना समय इजरायली सेना में निकालता ही निकालता है। हर एक नागरिक अपना कर्तव्य मानकर इजराइल की सेना में जाता है। साल 2 साल 3 साल 4 साल सेवाएं हर कोई देकर आता है। कुछ लोग तो इतना करते हैं कि आजीवन सेना को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। और ये फैसिलिटी भी बहुत अच्छी देते हैं। उसमें सेना में जो जवान होते हैं उनको हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। उनको ऐसा फील ही नहीं करवाया जाता कि आप आर्मी में, आर्मी तो आखिरकार आर्मी होती है, लेकिन इसकी फैसिलिटीज, इजराइल की सेना की फैसिलिटीज बहुत ही उच्च स्तर की हैं। 1957 वाला था, उसमें फिलिस्तीन वालों ने अधिकार कर लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ तो काम ही ऐसे ही करता है कि जो उलझा नहीं हो उसको उलझा दे, और जो सुलझ गया उसको उलझा दे, और उलझे हुए को फिर से उलझा दे, इस तरह का काम करता है। तो 1967 में इजराइल सीरिया क्षेत्र, सीमा क्षेत्र में झड़प हुई, जहां गोलन हाइट्स का विवाद भी बोलते हैं, गोलन हाइट्स वाला एरिया है, वहां पर भी हुआ, जॉर्डन के पास में हुआ। तो इजराइल ने इसको सबको हरा दिया, और इसके बाद में ज़्यादा अच्छा युद्ध हुआ, तो इसमें युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। और इस वाले युद्ध में, 1967 वाले युद्ध में, इजराइल ने फिलिस्तीन से बहुत सारा क्षेत्र अपने हिस्से में ले लिया, क्योंकि इसके पास अमेरिका से हथियारों की सप्लाई हो रही थी, और इजराइल केवल और केवल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। बाकी विकास में भी अच्छा था, औरों की बजाय ज़्यादा बेहतर था, और ये लोग सकारात्मक तरीके से अपने आगे बढ़ रहे थे। इसलिए इस क्षेत्र में, फिलिस्तीन का क्षेत्र धीरे धीरे कम होता चला गया। जो पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन का था, शुरुआत में इनका यहूदियों का था, वापस मुस्लिमों का हो गया, और अब वापस ही यहूदियों का हो गया। तो ये होता रहा। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड समझौता हुआ, जिस समझौते में क्या बातें हुई कि ये समझौता हुआ, और इस समझौते में ये बातें हुई, स्वेज की पिक्स है, और ओस्लो अकॉर्ड समझौते में ये बातें हुई कि आप दोनों ने एक सहमति बनाई कि हम आगे युद्ध नहीं करेंगे, और इधर से यासिर अराफात थे और दोनों ने मिलके वो किया। लेकिन 5 साल के लिए समझौता था। 5 साल के बाद में आगे की स्थितियों पे दोनों ही राजी नहीं थे, उस समझौते को लेकर दोनों ही राजी नहीं थे। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ने वापस से युद्ध जैसी तनातनी हो गई, और यासिर अराफात ने वापस एक सैन्य संगठन बनाया। उसका नाम था फिलिस्तीनी लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। फिलिस्तीनी लिबरल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करा, और ये इसके खिलाफ लड़ने के लिए
किया गया था। इसके बाद में 2006-07 के आसपास क्या हुआ, यहाँ पर हमास का उदय हुआ। हमास एक राजनीतिक पार्टी है, जैसे अपने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इस तरह ही फिलिस्तीन की एक पार्टी है। लेकिन ये इतनी उग्र है कि गाजा में इसने पूरा अपना वर्चस्व बना लिया और गाजा में दूसरी पार्टी थी उनको भगा दिया। दूसरी पार्टी ही नहीं है, हाँ, गाजा में केवल और केवल हमास पार्टी है और ये धीरे धीरे आतंकवादी तरीके की गतिविधियां करने लग गए और ये पूरा अपना सैन्य गुट, आतंकवादी गुट, सब चीजें इन्होंने अपनी बना ली दोस्तों। तो इस तरह से अब हमास कहता है कि गाजा हमारा है और फिलिस्तीन का ये जो कब्जा हुआ क्षेत्र है 1967 में, ये वापस दे दो, हमारा क्षेत्र वापस दे दो। और ये क्या करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां भी करते हैं, उस तरह से उसको दबाने की भी कोशिश करते हैं। वहां से मिसाइलें छोड़ देंगे, लेकिन इनकी बहुत विकसित टेक्नोलॉजी नहीं है। इजराइल के पास विकसित टेक्नोलॉजी है, ये शुरुआत करते हैं, थोड़ा बहुत आतंकवादी गतिविधि कर देते हैं और उसके तुरंत बाद इजराइल उसका रूप लेकर, विकराल रूप लेकर उस क्षेत्र को तबाह कर देता है। ऐसा होता है और आगे भी शायद ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि हमास इतना विकसित नहीं है, इसकी गतिविधियां आतंकवादी गतिविधियां हैं और ये राजनीतिक पार्टी होते हुए भी ये इस तरह से करते हैं, इसलिए थोड़ा सा युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। हमास की अपनी वो है और इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, इजराइल कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ से अगर इजराइल हार गया तो इजराइल का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, यहूदी के लिए कहीं दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी और यहूदी दुनिया से मिट जाएंगे। इसलिए ये अपने जीवन मरण का प्रश्न मानते हैं। तो इसी चीज को, इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र और बाकी देशों को मिलकर सहमति करना चाहिए कि अब जो स्थिति हो गया, जो हो गया ठीक है, अब जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रित करके अपना काम करो, क्योंकि आगे आने वाला समय ऐसा नहीं है कि उसमें युद्ध किया जा सके। उसमें आज से 15 से 20 साल बाद में ऐसी स्थितियां नहीं रहेंगी। एक युद्ध का मतलब है उस जगह का सर्वनाश। आज से 20 साल बाद ऐसी स्थिति होंगी, क्योंकि हथियार इतने ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। हमास के पास एक हथियार मिल गया, हमास पूरे इजराइल को तबाह कर देगा। इजराइल को थोड़ा सा मौका मिल गया, गाजा और फिलिस्तीन को तबाह कर देगा, बाकी देश भी तबाह हो सकते हैं। इसलिए इस मसले पर पूरी दुनिया को बैठकर विचार करना चाहिए और इसको शांति से रहने की स्थान बनाया जाना चाहिए। सभी लोग, अपना ईसाई भी आए, अपने यहूदी भी आए, मुस्लिम भी आए, दुनिया का स्वर्ग जैसी जगह को नरक बना रखा है, इसको वापस स्वर्ग बनाने की जरूरत है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।